औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आज फिर वही मालिक अशतर को मौलाए कायनात ने जो लेटर दिया था, हालांकि वो मुफस्सल लेटर है और हर हिस्से पे आदमी उस पर गौर व फिक्र करे तो बहुत अच्छा नतीजा मिल सकता है। और 4 हफ्ते में अब इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती है, मगर इसके बाद गुजारिश यही रहेगी कि ज़िया भाई इंशाअल्लाह उसे जो हिंदी में आपने तर्जुमा वो किया है उर्दू वाला, तो उसे ज़रूर आप शेयर कीजिए ताकि मुफीद रहे लोगों के लिए। और जो जिस फील्ड का है फिर उसे वो देख के जो एक निज़ाम हाथ लगे वो हम लोगों से शेयर भी करें, ताकि अब जो जिस तरह का है, अब हम मौलाना है तो हमें मौलाना वाला ग्रुप समझ में आ रहा है, कोई अगर किसी और फील्ड का है, कोई इंजीनियर है तो वो अपने ज़ाविये से देखेगा, कोई डॉक्टर है तो वो अपने ज़ाविये से। मगर ये है कि जो भी चाहता है कि उसके अंडर में 2 लोग 3 लोग अगर काम करें, 4 लोग उसके हाथों तले हों, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये लेटर उनकी आंखों से गुजरा हुआ हो। हम कहीं किसी ऑफिस में मैनेजर हैं, या आखिर में हमारी जो बहुत ज़्यादा इस बात पे गुफ्तगू रही कि कम से कम हमारे घर में, हमारे हाथ में हमारी बीवी, हमारे बच्चे, तो इन्हीं को उन चीज़ों को समझ के कैसे एक घर चलाने वाले का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो एक हाकिम, एक जिम्मेदार का 3 तरह से राबता होना चाहिए। एक राबता, उसका एक पहलू जो इस लेटर में है वो ये है कि उसके अंदर मानवी और अखलाकी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें बहुत सी बातें हो चुकी हैं कि अल्लाह से उसका राबता हो और किसी को जल्दी सज़ा ना दे, और इस तरह से बहुत जल्दी गुस्से में ना आए, जो उसका और उसके खुदा से राबता मजबूत होना चाहिए, तो अखलाक उसका बेहतर होगा। दूसरा मामला ये था कि लोगों से उसका बरखुर्द और लोगों से उसका राबता कैसा रहे, तो लोगों से भी राबते में उस लोगों को मसलन लोगों के हवाले से हुस्न ज़न रखे और उनके खून की हुर्मत का ख्याल रखे और हमेशा उनसे तबक़ात का हिसाब किताब रखे। एक दीदार का मामला उमूमी दीदार का रखे कि लोग आएँ उससे मिलें, ये ना कि मसलन खुसूस यानी ख़ास लोगों तक पहुंचाया और वो ऊपर तक पहुंची ही नहीं बात। आज तीसरा मरहला इस लेटर का है वो ये है, जो हुकूमत के एतबार से इमाम ने लिखा था, तो अब यहाँ पर ए मालिक तुम्हारे ये हाथों तले कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी हुकूमत से पेड़ होंगे, यानी तुम्हारी हुकूमत की तरफ से वो काम कर रहे होंगे, कोई वजीर बन के, कोई सिपाही बन के, कोई काम करने वाला उम्माल बन के, कोई मुंशी बन के और कोई काजी बन के। अब अगर हम लोग तो अगर देखें तो इसके लिए तो वाक़ई पहला मफहूम यह है कि एक हुकूमत हो जहाँ पर काजी की बात आए, जहाँ पे वज़ीर की बात आए। हम लोग अब इसे घर में भी अप्लाई अगर करना चाहें तो कुछ रिवायतों का सहारा लिया जा सकता है। बच्चों के लिए वो जिक्र किया जाता है कि फलां उम्र तक 7 साल से 14 साल तक बेटा तुम्हारे लिए बादशाह का रोल रखता है, 14 से लेके 21 तक वजीर का रोल रखता है। तो कहीं ना कहीं अगर बर्ताव हम अपनी औलाद के साथ करना चाहें तो कुछ नुकात इसमें बहुत अहम। अच्छा, इमाम मुखातब हो रहे हैं तो इमाम की नज़र में सिपाही हैं, वज़ीर हैं, काजी हैं, मुंशी हैं, मगर हमारे यहाँ भी अगर हम एक छोटा सा इदारा खोलते हैं तो हमारे यहाँ कोई फॉर्म फिलअप करने वाला है, कोई वज़ीर का हक़ रखता है, कोई मशवरा देता रहता है, कोई आपके सारे उस 8-10 लोगों के ग्रुप में हो सकता है कोई क़ज़ावत का फ़ैसला कर रहा हो, या हम अलग अलग अंजुमनों से जुड़े हुए हैं, मजलिसों से जुड़े हुए हैं, अज़ादारी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी हम लोग एक्टिव उससे देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम
उन सब जगहों पर भी कर सकते हैं। इसका जवाब अगर कोई ये दे कि नहीं, अरे हमारे हाथ में हुकूमत है ही नहीं तो हम क्या वजीरों वाला ये मैटर सुने या सिपाही वाला, नहीं, हम ये देखें कि अगर हम किसी अंजुमन के या किसी इदारे के अगर कहीं एक हिस्से की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो हम वज़ीर बन के सोच लें या काजी बन के, या कहीं अगर कल हमारे लिए ये ऐसा मरहला आता है तो हमारे लिए ये सब चीज़ें आमादा होनी चाहिए। अब इसमें ज़रा सा बहुत अहम पहलू है और दो तरह से इमाम ने जिक्र किया है कि तुम्हारा राबता दो तरह लोगों से है। एक वो हैं जो डायरेक्ट हैं, जो जिनसे आपका डायरेक्ट राब्ता है, जिन्हें आप कुछ दे रहे हैं हुकूमत के थ्रू, वो आपके वजीर होंगे, काजी होंगे, आपकी हुकूमत के काम करने वाले होंगे और आपकी फौज होंगे और आपके और भी दूसरे मुंशी वगैरह होंगे। एक वो होंगे कि जो आप उनको कुछ देते नहीं होंगे मगर वो आपके हमेशा काम आएंगे, वो आम लोगों में से होंगे। उनकी इंशाअल्लाह गुफ्तगू वो आखिर में होगी। पहला, इसमें भी दो मरहले हैं कि जिनको आप दे रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो निज़ामी हैं, यानी जिनका काम ही फौज का है, जिनका काम ही सिपाही का है। एक वो है जो फौजी नहीं है, जो फौजी नहीं है वो आपको काजी हैं, मुंशी हैं, काम करने वाले हैं, इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब यहाँ इमाम ने देखिए हर पैराग्राफ पे ठहर ठहर के बहुत सी चीज़ें हैं। देखो फौज को ये करना, इसकी इल्लत ये है, ये इस पे भी ठहर ठहर के आदमी गुफ्तगू कर सकता है, मगर हम लोगों का मकसद सिर्फ ये था, यानी मेरा ख़ास मकसद ये था कि ये 3-4 हफ्ते में हम लोग इस लेटर से आशना हो सकें कि इसमें किस तरह के मतालिब पाए जाते हैं। इसलिए मतन का जो असल तर्जुमा है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम फौजियों से कहते हैं, फौज के हवाले से मालिक अश्तर को लिखते हैं, मालिक देखो लश्कर का सरदार उसे करार देना जो अल्लाह, रसूल और इमाम का सबसे ज़्यादा मुखलिस, सबसे ज़्यादा पाकदामन और सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला हो। ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ क्या ओहदे ज़्यादातर रिश्तेदारियों पे तकसीम होते हैं। अक्सर मदारिस, अक्सर अंजुमने, अक्सर अगर जाके देख लीजिए, मुश्किल ये है अब्बा सेक्रेटरी थे, बेटा बगैर मेहनत के सेक्रेटरी बन गए। अब्बा मदरसे के प्रिंसिपल थे, बेटा बगैर पढ़े हुए मदरसे के प्रिंसिपल हो गए। इमाम ने यहाँ पे कहा देखो तुम्हारे लश्कर का सरदार उसे करार देना जो अल्लाह, रसूल और इमाम का सबसे ज्यादा मुखलिस, सबसे ज्यादा पाकदामन, सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला। इसलिए कि सरदार और लश्कर का सरदार, उसे हर आदमी, हर फौजी अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के शिकवे सुनाएंगे तो उसे बर्दाश्त की सलाहियत भी होनी चाहिए। यहाँ मेरा मौजू ये नहीं है, आप इसे बहुत से तारीख की शख्सियतों को आप देख सकते हैं कि अगर उनको इमाम ने अगर अपना सरदार बनाया है तो उनके अंदर ये सिफात पाई जाती होंगी। जैसे एक शख्सियत हजरत अब्बास का आप नाम ले सकते हैं। गुस्से के मौके पर जल्दबाजी ना करता हो, सरदार के अंदर यह सलाहियत हो, उज़्र को कबूल कर लेता हो, कमजोरों पर मेहरबानी करता हो, ताकतवर अफराद के सामने सख्त हो, बदचलन उसे जोश में ना ले आए, कमजोरी उसे बिठा ना दे। फौज के लिए उन्हीं को मुंतखब करना जिनका हसब, नसब और खानदान अच्छा हो। जिनका, अब यह हसब नसब यहाँ पे ये नहीं है कि खानदान की तरफ इशारा किया जा रहा है कि खानदान देखें ना, उसकी भी इल्लत को क्यों, इसलिए कि जिनका माजी बेदाग होगा वो हिम्मत व शुजाअत और सखावत में आरास्ता होंगे। यानी बहुत से खानदान ऐसे हैं कि जो बेदाग हैं, उन पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा है। शराफत और नेकी ऐसे लोगों में ज्यादा होती है। उन फौजियों के मामलात की वैसी ही फिक्र करना जैसी फिक्र वालिदैन को औलाद की होती है। यानी इमाम फरमाते हैं अपने सिपाहियों के सरदार,
उनका ख्याल इस तरह से करना कि जैसे एक वालिदैन को अपनी औलाद की फिक्र होती है। उनकी तक़वियत और उनके हालत को सही तरह से जो भी हो सके वो तुम अंजाम देना, करते रहना। जो कुछ करना उसे बहुत न समझना, अपने कम से कम लुत्फ व एहसान को भी मामूली न समझना। अरे बहुत से लोग, अरे उनको हम इतना दे के क्या नहीं हो पाएगा ना, उनके कम से कम उसे दिया जाए, क्योंकि उससे उनकी खैरखाही बढ़ेगी, हुस्न ज़न में इजाफा होगा। उनके अदना से अदना ज़रूरतों से भी बेपरवाही न करना, बड़ी ज़रूरतों का ख्याल करते रहना, क्योंकि तुम्हारी मामूली रियायत भी उनके लिए नेमत होगी और बड़ी ज़रूरतों में वो सरासर तुम्हारे लुत्फ़ व करम के हमेशा मोहताज रहेंगे। इमाम ने कहा कि अगर मालिक तुम अपने लश्कर वाले और अपने सिपाहियों का ख्याल रखोगे तो इनका इसलिए भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि इनकी वजह से पूरे मुल्क की हयात बची रहती है। अगर मुल्क को हयात चाहिए तो फौज की जो ज़रूरतें हैं उसे तुम पूरा कर देना, उसे तुम पूरा कर देना। और ये अभी आप देख लीजिए, अभी के हालात जो चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अब तक का यही चल रहा है कि हाकिम अपने फौजियों पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके ये सिस्टम ने की खराबी की वजह से हमारे ऊपर हमला हुआ, और फौजी उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी बदबख्तियों की वजह से हमें यह देखना पड़ रहा है। और हत्ता ये कि उनके यहाँ जो मर रहा है तो उसे वो जल्दी कबूल भी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे वो भी इंशाअल्लाह उनकी रुसवाई मंजर आम पर आएगी। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, अब यहाँ पे सिपाही लोगों का था और जो सिपाही नहीं उनके हवाले से पहला वजीर कैसा होना चाहिए। वजीर के हवाले से देखो, तुम्हारे वज़रा में सबसे ज्यादा बदतर वो है, यानी तारीफ नहीं, डायरेक्ट वजीर की तारीफ नहीं, देखो यहाँ बहुत अहम पहलू की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम्हारे वज़रा में से सबसे ज्यादा बदतर वो है जो तुमसे पहले शरीर और बदतमीज लोगों का वजीर रह चुका हो। और यानी अब यहाँ एक बहुत अहम है, बहुत से अच्छे अच्छे इदारे, बहुत सी अच्छी अच्छी अंजुमनों के नाकाम होने की वजह एक ये है कि वो वजीर या उनका वो मेन जो रोल जो वजीर का होना चाहिए वो लोग होते हैं जो किसी और जगह बहुत खराब करके आए हुए रहते हैं, उनके गुनाहों में शरीक रह चुका हो पहले वालों में। लिहाजा खबरदार ऐसे अफराद को अपने खवास में शामिल ना करना। ये जालिमों के मददगार और खयानतकारों के भाई हैं। तुम्हें उनके बदले बेहतरीन अफराद मिल सकते हैं जिनके पास उन्हीं की जैसी अक्ल और काम व काज मिलेगा। उनके जैसे गुनाहों के बोझ और खताओं के अंबार ना होंगे। इमाम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मुखलिस लोगों को तलाश करो, ना उन्होंने किसी जालिम की उसके जुल्म में मदद की हो, ना किसी गुनहगार का उसका गुनाह में साथ दिया हो। ऐसे लोगों को तलाश करो। ये वो लोग हैं जिनका बोझ तुम्हारे लिए हल्का होगा, ये तुम्हारे बेहतरीन मददगार होंगे, तुम्हारी तरफ मोहब्बत का झुकाव भी रखते होंगे, अगियार से उनसो उल्फत भी ना रखते होंगे। ये भी याद रहे, खासुल खास लोगों में भी वही तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा मकबूल हो जो ज्यादा से ज्यादा कड़वी और हक बात तुमसे कह सकते हो। यहाँ तो बड़ा मामला अजीब है। यहाँ लोग कहते हैं मौलाना आप मेरे अंदर अगर कमी देखिए तो जरूर, और जुमा के खुतबे में एक कॉमन बात कर दी, वो बड़े साहब को लग गई और बड़े साहब ने कहा कि अब मस्जिद आप छोड़ दीजिए। यानी अजीब मामला है। तुम्हारा सबसे बेहतरीन, तुम्हारी निगाह में सबसे ज्यादा मकबूल उसे होना चाहिए जो तुम्हें ज्यादा कड़वी और हक बात तुमसे कह सके। यह हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वाकईन अगर कोई अपने बड़ों को इस तरह इस निगाह से देखे कि आप मेरी कमियों को बताइए, अच्छाइयां तो सब बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो भी मिल रहा है कह रहा है अरे शाहिद बाखरी, हाँ ठीक है। कोई भी इंस्टाग्राम का आपको मिल जाए, अरे क्या इतने व्यूअर हैं आपके, इतने सब्सक्राइबर हैं, उसे ये चाहिए कि अब मेरे 1 मिलियन अगर सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मैं यहाँ पर मेरे वो कमियों की तरफ कोई बताए।
या जहां पे मैं पहुंच रहा हूं मुझे मुतवज्जे कोई करे। इसलिए कि अब होता क्या है, जब बगैर पढ़े लिखे लोग, मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह सिस्तानी इतना पढ़ के उतना दाद नहीं ले पाते हैं जितना हमारे यहाँ का शायर ना पढ़ के ले लेता है। तो अब वो तो देखता है ना कि अब देखा, अरे ये 25 साल के हैं और पूरे हिंदुस्तान में इनकी खिताबत, पता चला अरे भाई वो जब 10,000 को देख रहा है, 10,000 का मजमा जब उसे तारीफ कर रहा है, तो अब उसे कोई टोके, कोई उसे बताए, ये बड़ा मामला है। और सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, उलमा में भी कोई एक दूसरे से ये नहीं कहना चाहता है कि आप मुझे नसीहत कीजिए, कोई नहीं चाहता है। आपको बहुत कोई मुतवल्ली मिलेगा आपको जो कहे कि हमारी जो भी प्रॉब्लम देखें आप मुझे बताइए, नहीं मिलेगा। सिर्फ मुतवल्ली नहीं है, हमें अपने यानी मौलाना हजरात, मैं अपने नजरिए के एतबार से समझ रहा हूं ना कि वो जो मैं कह रहा हूं सही है, मगर कहां इसका नुकसान हो रहा। ठीक है, इसमें इमाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा उन कामों में तुम्हारा साथ देने से इनकार कर सकता हो जो खुदा अपने बंदों के लिए नापसंद फरमा चुका हो। यानी ऐसा तुम्हारा सबसे ज्यादा अच्छा आदमी, वो तुम्हारी ख्वाहिशात से कितनी ज्यादा मैल क्यों ना खाते हो, ऐसा आदमी तुम्हारी नजर में मकबूल होना चाहिए। जैसा कि आज एक मियार ये भी बताया जा रहा है, बहुत अच्छा मियार है कि अमेरिका जिसकी भी मुखालिफत करे उसे ये यकीन कर लेना चाहिए कि वही इस दुनिया में सबसे अच्छा है। ये अच्छा मियार है। या वो इमाम खुमैनी का जुमला है वो कि अगर दुश्मन तुम्हारे कामों से खुश रहे तो तुम इस काम पे गौर, इस चीज पे गौर फिक्र करो कि तुम कौन सा गलत काम कर रहे हो। उसके बाद इमाम वजीरों के बाद कहते हैं देखो तुम्हारे काम करने वाले लोग, उनके बारे में इमाम ने कहा अपने आमिलों और काम करने वालों के मामलात पर भी निगाह रखना, उन्हें इम्तिहान के बाद काम सुपुर्द करना। ये नहीं कि कोई आगे कहे हम शिया हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम काम कर पाओगे तो ठीक है आ जाओ। हमारे यहाँ बहुत सी जगह पे मदद इसलिए की जाती है जो एक एतबार से सही है, मगर एक जगह जाके वो रुक जाती है। वो क्या है कि किसी के गरीब होने की वजह से मदद ना किया जाए। कोई अच्छा मेहनती है और गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए मेहनत हो, दोनों में फर्क है। अब जो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है और हर महीना आपसे पैसा भी ले, या कोई इदारा उसका अगर काम भी पूरा करे तो वो नतीजा नहीं दे रहा है ना। उन्हें इम्तिहान के बाद काम सुपुर्द करना। माशाल्लाह शियों में एक सबसे अच्छी चीज ये है कि शिया लोग कहते हैं कि कोई काम अगर मिल जाए तो उनसे कहे ठेला अगर चलाइए, ये हम नहीं करेंगे। आप ई रिक्शा चलाइए, और सर्दी लग रही है हम नहीं करेंगे। भीख मांग के खाने की आदत हो गई है, मगर अगर इनसे कहा जाए कि थोड़ा सा बदन को हरकत दे के काम कर लो तो नहीं करेंगे, और उसके बाद वो नाराज हो जाएंगे। खबरदार ताल्लुकात और जानिबदारी की बिना पर ओहदा ना दे देना, ये बातें जुल्म और खयानत में शामिल हैं। देखो उनमें भी जो मुखलिस और गैरतमंद हो उनको तलाश करना, जो अच्छे घराने के अफराद हों, उनके इस्लाम में सबकत खिदमात रह चुकी हों। यानी घर सिर्फ ये नहीं कि बहुत पैसे वाला नहीं, हमारे यहाँ तो लोग इसलिए बड़े घर को तलाश करते हैं कि पैसा इनके यहाँ बहुत है ना, उनका इस्लामी खिदमत क्या रहा है। इस्लामी खिदमात को देखें, ऐसे लोग खुश अखलाक और बेदाग और इज्जत वाले होते हैं। उनके अंदर फजूल खर्ची की लालच कम होती है, ये अंजाम कार पर ज्यादा यानी नतीजे पर नजर इनका ज्यादा होता है। उसके बाद उनके भी तमाम अखराजात का इंतजाम कर देना, इससे उन्हें अपने नफ्स की इस्लाह का भी मौका मिलता है। और इस तरह से बहुत सी चीजें इसमें जिक्र की हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात इमाम ने जिक्र की है जिसे बहुत अहम है, वो ये है कि दूसरों के अमवाल पर कब्जा करने से भी बेनियाज हो जाते हैं। जब आप उनके इंतजामात कर देंगे तो फिर वो दूसरे के उनके हाथों से कई 10 लोगों का काम होने वाला है, तो जब उनको बराबर पैसा मिल ही रहा है तो फिर वो किसी का मारेंगे नहीं। और ये अंजाम
फिर तुम्हारे अम्र की मुखालिफत करें या अमानत में रखना या अमानत में खयानत करें तो उन पर तमाम हुज्जत तमाम हो जाती है। उसके बाद उन उम्माल के आमाल की भी तफ्तीश करते रहना। यानी यहाँ बहुत अजीब है, कहा जो तुम्हारे काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी एक निगरानी करते रहना। वो क्या है? निहायत मोतबर किस्म के सच्चे और पाक लोग उनकी निगरानी करें। मिसाल के तौर पर हमने भेजा कि भाई जाओ, ये 10 लोगों का हमने एक 10 बेवा लोगों का हमने पैसा दिया है, जाओ दे देना। उनके ऊपर भी एक निगरानी, कि पता नहीं 5 का खा गया, लिया दिया भी नहीं बराबर, लिखवाया 500 रुपया, दिया 250 रुपया। यानी जो इसको आप भेज भी रहे हैं, ये असल बात चल रही है, जिसको आप भेज रहे हैं। अब इस इमाम के इस लेटर से एक बड़ी शख्सियत का एक वो याद आ रहा है कि जो नजरिया बहुत गलत है, जिसे मैं शेयर नहीं करूंगा, उन लोगों का कि अरे जहां इतने लोग लूट रहे हैं, कम से कम ये हमारा काम करने वाला 5% तो खा रहा है। ये ठीक नहीं है ना। ये ऊपर वाला अगर कोई कहे कि ये तो मेरा, जहां सब पूरा का पूरा लूट रहे हैं, कम से कम ये 95% पहुंचा रहा है, 5 खा जा रहा है। यानी इसमें मेन ये है कि इनकी भी तफ्तीश होते रहना, इनकी भी जांच पड़ताल करते रहना, खुफिया निगरानी मुकर्रर कर देना। यह तर्ज अमल उन्हें अमानतदारी के इस्तेमाल और रियाया के साथ नरमी के बर्ताव पर आमादा रखेगा। अगर आप इस तरह से उनके ऊपर भी लोगों को रखेंगे तो वो काम करने वालों की खयानत कम हो जाएगी और वो सही काम करेंगे। देखो, अपने मददगारों से भी अपने को बचा कर रखना। अगर उनमें से कोई एक भी खयानत की तरफ हाथ बढ़ाए, तुम्हारे खुफिया निगरान अगर मुत्तफका तौर पर ये खबर दें कि ये जो आदमी है ये गलत है, तो फिर उनकी ही बात को तुम एतबार देना। उसके बाद इमाम ने कातिब के हवाले से जिक्र किया, जो मुंशी हजरात हैं, जो लिखने वाले हैं, उनके हवाले से अपने मुंशी के हालात पर नजर रखना, अपने उमूर को बेहतरीन अफराद के हवाले करना। फिर वो खतूत जिनमें रुमूज सल्तनत असरार ममलकत हों, उन अफराद के हवाले करना जो बेहतरीन अखलाक व किरदार के मालिक हों, इज्जत पाकर अकड़ न जाते हों, एक दिन लोगों के सामने तुम्हारी मुखालिफत की जुर्रत पैदा कर लें, गफलत की बिना पर लेन देन के मामलात में तुम्हारे उम्माल के खतूत के पेश करने और उनके जवाबात देने में कोताही से काम लेने लगें, तुम्हारे लिए जो अहद पैमान बांधे उसे कमजोर कर दें। यह आज बहुत बड़ा मसला है। हर जगह जहाँ पे इदारा में काम होता है ठीक ठाक, वो जो आदमी रहता है वो जिससे उसकी, अब बहुत से ऐसे इदारे हैं आए जांच पड़ताल करने, पहले का अपने पढ़ाई के जमाने में वो मौलाना से बनती नहीं थी, जाके वहां रिपोर्ट गलत दे दी, वहां जाके रिपोर्ट गलत दे दी। या किसी इदारा, मसलन मान लीजिए कोई भी इदारा हो, अब उनसे लोकल उसमें है ना नहीं पड़ती है। अब जब उन्होंने फाइनल कानपुर के 5 इदारों की रिपोर्ट दी तो वो उसको एकदम गायब ही कर दिया, इसलिए कि वो मेरे उसमें नहीं आते। या ऐसा भी है कि ओ सामने वाला मुझे मेरी जी हुजूरी नहीं करता है, इसलिए उसका, यानी आप जिसको भी भेज रहे हैं वो, या जो आपका लिखने पढ़ने वाला जो काम कर रहा है, या जो लिखे पढ़ने के जरिए जिसके हाथ के जरिए काम होता है, वो भी बहुत सोचा समझा आदमी हो। कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों का फॉर्म आए, अपने घर वालों का काम करके 3 लोगों को 4 दिन दौड़ा रहा है, आते रहो आते रहो। कुछ लोगों का काम फोन पे हो गया और कुछ लोगों को 4 दिन दौड़ाते रहे। तो ये मतलब बहुत उन लोगों के हवाले करना कि जो वाकईन मुखलिस हों। इसमें भी बहुत सी गुफ्तगू है, आप हजरात जरूर देखें और बहुत अहम है। हर एक चीज पे ठहर के इमाम ने मसलन किन किन पॉइंट्स, बहुत से मुंशी की क्या देखभाल करनी चाहिए, उनको कौन कौन सी चीजें उनके हवाले, मुंशी कैसा होना चाहिए, मुंशी के ऊपर किस तरह से आप मुंशी का इंतखाब करें और मुंशी के कामों को किस तरह से आपकी नजरें देखें, और सारी चीजों को ये अलग अलग अनावीन बन के एक ही हिस्से पे काफी गुफ्तगू हो सकती है। उन लोगों का चुनाव महज अपनी फिरासत, जाती मैलान तबीयत और हुस्न ज़न के बिना पर ना करना, यानी मुंशी को बस मेरा दिल चाहता है इस पे ना चुनना
क्योंकि लोगों का दस्तूर है कि तसन्नो और जाहिरदारी से अपने आप को हाकिमों की फिरासत के मुताबिक बना। लोगों की आदत यह है कि जैसा हाकिम चाहता है वैसा अपने आप को बंठन के पेश होते हैं, और जितना होता है वो चाहते हैं कि हाकिम से खुद को ले ले, सारा सामान ले लेंगे, मगर जो काम करने वाले हैं उन तक वो चीजें नहीं पहुंचेंगी जिन तक पहुंचना चाहिए। ये इसमें भी मैं बहुत सी चीजों को छोड़ रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद इमाम ने चौथे मरहले पे कहा काजी कैसा होना चाहिए आपका। काजी लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए उन अफराद का इंतखाब करना जो रियाया तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर हो, जो रियाया में तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर हो। यानी फैसला करने के लिए उन अफराद का इंतखाब करना जो लोगों में तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर हो, इस एतबार से कि ना मामलात में तंगी का शिकार होते हो और ना झगड़ा करने वालों पर गुस्सा करते हो। अब ये मसलन एक काजी को कैसे होना चाहिए, अगर वो झगड़ा ही करता रहेगा तो वो फैसला तो अपने मुखालिफ वाले के हक में हमेशा देगा, और अगर वो पैसे के मामला तो उसके कमजोर होंगे तो जो जज को अंदर अंदर पैसा खिला देंगे केस पूरा का पूरा पलट जाएगा। मस्जिद आपकी होगी मगर किसी और के नाम कर दिया जाएगा। अभी ही कुछ 2-4-5 दिन पहले एक तारीख गुजरी है जिसकी याद दहानी है। मुकम्मल तहकीक। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि ना गलती पर उड़ जाते हो, ना ही हक के वाजे हो जाने के बाद उसकी तरफ पलट कर आने में तकल्लुफ करते हो, ना उनका नफ्स लालच की तरफ झुकता हो, ना मामलात की तहकीक में अदना फहम पर इक्तफा करते हो, मुकम्मल तहकीक ना करते हो, शहादत में तवक्कुफ करने वाले हो, दलीलों को सबसे ज़्यादा इख्तियार करने वाले हो, फरीक़ैन दोनों तरफ की बहसों को सही से समझने वाले हो, मामलात की छानबीन करने वाले हो। और यहाँ बात आ गई है तो जिक्र कर दें, आजकल तो ऐसे मामलात हैं कि लोग तलाक मौलाना से कहते हैं, मुझसे कई बार तक कहा गया यहाँ पे भी, और कहा गया कि आप तलाक पढ़ा दीजिए। भाई तलाक पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। क्या मैंने जांच पड़ताल की, 10-15 दिन निकाला, दोनों फरीक़ैन को समझा, दोनों में आपस में कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसे मुद्दे पे इख्तलाफ हो रहा है जो असलन तलाक ही ना हो सके। हमने कुछ समझा ही नहीं, गए एक जगह कहीं एक रूम में बैठ के एक सेगा पढ़ा और 15-20-25 हज़ार तलाक का वो ले लिया, ये 50,000-60,000 रुपया ले लिया। बहुत से लोग, बहुत से मौलाना, बहुत से लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो उनको दोनों पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लड़की से पूछा भी नहीं, लड़के से पूछा भी नहीं, और जाके मसले की जांच पड़ताल करते हो, छानबीन करने वालों में से हो, लालची ना हो, लालच वाला मामला ना हो, दलीलों को समझते हो। ये हमने मौलाना हजरात के तलाक के हवाले से गुफ्तगू की। आप हिंदुस्तान का जज का देख लीजिए, यहाँ जज का मामला जैसे ही अगर उस फाइल के साथ अगर पैसा नजर आया, फैसले में पूरा का पूरा मामला पलट गया। और बहुत से मसाइल हम लोगों को नजर आते हैं, और इसमें भी इमाम ने बहुत सी चीजों की तरफ इशारा किया है कि कज़ावत और काजी को कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद एक तबका जो हमारे यहाँ बहुत अहम उसका किरदार है, जिसकी तरफ इमाम ने बहुत अच्छे जुमले इस्तेमाल किए हैं कि देखो तुम्हारा राबता एक तुम्हारे उन लोगों से होगा जो तुमसे कुछ लेते हैं, चाहे वो काजी होंगे, मुंशी होंगे, काम करने वाले होंगे, या वजीर होंगे, या सिपाही होंगे, मगर कुछ ऐसे हैं लोगों में कि जो तुम्हें उल्टा देते हैं, मगर उनके लिए तुम्हें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इमाम ने यहाँ पे एक उन्वान रखा है तिजारत, ताजिर हजरात के हवाले से। इमाम फरमाते हैं इसके बाद ताजिरों और सनअतकारों के बारे में नसीहत हासिल करो। सनअतकारों यानी जो फैक्ट्री वगैरह जो बनाते हैं उन लोगों के बारे में भी नसीहत हासिल करो, दूसरों को उनके साथ नेक बर्ताव की नसीहत करो, चाहे वो एक मकाम पर काम करने वाले हों या अलग अलग घूम घूम कर काम करने वाले हों, जिस्मानी मेहनत से रोजी कमाने वाले हों, इसलिए कि यही अफराद
मुनाफे और मनफत यानी फायदे का मरकज और ज़रूरियात ज़िंदगी के मुहैया करने का वसीला होते हैं। यानी इमाम ने ताजिरों को, बिजनेसमैन और ये जो फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, इन लोगों को बताया कि ये वही लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने का वसीला बनते हैं। यही दूर दूर से सामान लाते हैं, खुश्कियों, तरियों, मैदानों, रेगिस्तानों, समंदरों, दरियाओं, पहाड़ों को पार करके ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करते हैं। ऐसी जगहों से माल ढोते हैं जहां और लोग नहीं पहुंचते, बल्कि वहां जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ये वो अमन पसंद लोग हैं जिनसे फसाद का खतरा नहीं होता है। ये हिंदुस्तान में तो इस तरह की चीज अभी सबसे ज्यादा मामला खराब। अब हुकूमत अपना काम छोड़ के अगर दूसरों का, मसलन अब ऐसा है ना कि कुछ जगहों की हुकूमत के लिए कहा जाता है कि हुकूमत यानी पीएम नहीं चलाता है, वो तो बिजनेसमैन चलाते हैं। तो अब तो दो चीजें अलग अलग थी, वो एक में तब्दील हो गई हैं, इसलिए वो नजरियात यहाँ बदलते हुए नजर आएंगे। वरना अगर एक हाकिम हो और एक हुकूमत करने वाला, तो ताजिरों से उसका बर्ताव कैसा हो ये बहुत अहम है। बहुत सी चीजों को आके इमाम ने, छोटी छोटी चीजों को जिक्र किया। ऐसी जगहों से माल ढोते हैं जहां और कोई नहीं पहुंचता, बल्कि वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करता। ये वही अमन पसंद लोग हैं जिनसे फसाद का खतरा नहीं होता। ये अमन चाहते हैं, वो सुलहो आश्ती वाले होते हैं जिनसे किसी फितने का अंदेशा भी नहीं होता। उस पर भी जरूरी है कि पायतख्त में भी और अतराफ मुल्क में भी उन पर निगाह रखी जाए, अपने मुल्क में और अतराफ में भी, क्योंकि उनमें से अक्सर बड़े तंगदिल, बड़े बखील होते हैं। इजारादारी से काम लेते हैं, यानी बहुत कम कम पैसा, लेन देन में कमी करके लूट लेना चाहते हैं। और इजारादारी की यानी किस्तों में अगर कुछ मामलात हों तो उन्हें टाल देना, उनकी ममानियत कर देना, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। लेकिन हाँ, खरीद व फरोख्त खुशदिली से हो। वजन यानी वो जो तराजू हो वो बराबर मीज़ान वाला हो, उसकी कीमत मुकर्रर हो, ना बेचने वाला घाटे में रहे, ना खरीदने वाला, ना मोल लेने वाला उसको धोखा दे दे। ये इमाम इस तरफ इशारा कर रहे हैं। मगर इसी तिजारत का सबसे बड़ा फायदा हुकूमत चलती है तिजारत से और ताजिरों से जो आपके मुल्क के लिए काम करते हैं। और यहीं पे काबिल तारीफ हैं, एक आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए यमनियों ने जो कल का लेटर उनका बयान आया है कि हम अल्लाह पे भरोसा करते हुए हम इस काम को अलल ऐलान कहते हैं कि जब तक गजा में मुकम्मल जंगबंदी ना होगी और जब तक उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं होगी, तब तक हम ये समंदरी इलाके को महफूज नहीं रखेंगे। जो लोग भी दुश्मन से किसी भी तरह का संबंध रख रहे हैं या उन तक सामान पहुंचाना चाहते हैं। और उसमें यह भी कहा कि अमेरिका का वीटो एक तरफ है, मगर हमारा वीटो सब पर भारी पड़ेगा जो अल्लाह की तरफ से है। ये यमन वालों का ईमान आखिरी ज़माने में यमन वालों के हवाले से सबसे पहले इमाम के लिए मदद के लिए जो काफिला निकलेगा वो यमनियों का होगा और बहुत बड़ा। अब तो हम लोगों का ईमान बहुत मजबूत हो रहा है ये हालात को देखते हुए। और देखिए, बड़ी बड़ी दुनिया की हुकूमतें इस मुद्दे पे बात भी नहीं करना चाहती हैं और वो डिसीजन के मरहले में है कि कुछ भी कर लो और जो भी लड़ना चाहता है वो आ जाए। अल मुख्तसर नतीजे पे हम लोग पहुंचे और बात यहीं पे लेटर की ख़त्म होती है और इसमें खराज वगैरह की भी गुफ्तगू की है इमाम ने, उसको आप लोग देख सकते हैं। नतीजे में ये है कि इमाम ने हर हिस्से में जो एक हाकिम के कंट्रोल में जो चीज़ें होती हैं उसको जिक्र किया। एक वज़ीर और घर रवाबित, घर वाले और ख़ुद अपना नफ्स, अवाम और काम करने वाले, उसमें ये पहलू बहुत अच्छा है जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। याद रखो, रियाया के बहुत से तबकात होते हैं जिनमें किसी की इस्लाह दूसरे के बगैर नहीं हो सकती। एक
चाहे इंसान जितना भी अमीर हो जाए, जब उसको अगर अपनी चप्पल सिलवाने की बात आती है तो जाएगा मोची ही तक। निज़ाम परवरदिगार ऐसा है। अछूत का नजरिया रखने वाले कि ये गिरी जात के हैं, ये हैं, वो अपने एसी वाले ब्रांडेड रूम में किसी को आने नहीं देते हैं, मगर उनके रूम को बनाने वाला भी वो मजदूर नीचे तबके का। जिस दिन वो उनकी टॉयलेट का मामला खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, बनाने वाला वही। निज़ाम परवरदिगार इतना अच्छा है कि जिनमें से किसी की इस्लाह दूसरे के बगैर नहीं हो सकती, आपस में एक दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकते। यानी बाज़ तबकात जो हैं उसमें, उन्हीं में अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं, उन्हीं में अवाम खवास के में कातिब हैं यानी मुंशी हैं, उन्हीं में इंसाफ करने वाले काजी हैं, उन्हीं में इंसाफ और नरमी कायम करने वाले काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं में मुसलमान हैं जो अहले खराज हैं, जो टैक्स वगैरह देते हैं, और काफिर हैं जो अहले ज़िम्मा हैं, ज़िम्मी हजरात। उन्हीं में तिजारत और सनात और बुनियादी काम करने वाले अफराद भी हैं। फिर उन्हीं में फ़ुकरा हैं, मिस्कीन हैं, गरीब तरीन तबका भी मिस्कीनों का शामिल है। सबके लिए परवरदिगार ने एक हिस्सा मुअय्यन कर दिया है। अपनी किताब के फ़राइज़ या अपने पैगम्बर की सुन्नत में उसके हदें कायम कर दी हैं। ये वो अहद है जो हमारे पास महफूज है। फ़ौजी दस्ते बहुक्म खुदा रियायत के मुहाफिज हैं, वालियों की जीनत हैं, उन्हीं से दीन की इज्जत है, यही अमन व अमान के वसाइल हैं। रियाया के उमूर का क़याम उनके बगैर नहीं हो सकता। यानी लोगों के जितने भी काम, आज हम चैन से यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का काम हुकूमत ने लिया है, नहीं तो अगर यही लूट पाट का माहौल हो जाए, लोग एक दूसरे के पास बैठेंगे नहीं। और उसके बाद ये दस्ते भी कायम नहीं रह सकते जब तक वो खराज ना निकाल दिया जाए, जिसके ज़रिए दुश्मन से जिहाद की ताकत फराहम होती है, जिस पर हालात की इस्लाह में एतमाद किया जाता है। अब खराज जो लोग टैक्स देते हैं, उनसे ये फ़ौजियों का काम हो, उन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? यही खराज से मिलेगा। वही उनके हालात के दुरुस्त करने का ज़रिया है। उसके बाद उन दोनों तबकों, फ़ौज और अहले खराज का क़याम, उन दोनों पे कौन नजर रखेगा? कयाम काजियों, काम करने वालों और मुंशियों के तबके के बगैर नहीं हो सकता। यानी फौज का भी काम और ये खराज और टैक्स देने वाले वो लोगों का काम टिका हुआ है काजी पर, काम करने वालों पर और मुंशियों पर। ये सब अहद पैमान को मुस्तहक बनाते हैं और फ़ायदे को जमा करते हैं। मामूली और गैर मामूली मामलात में उन पर एतमाद किया जाता है। उसके बाद उन सब का क़याम ताजिरों और सनतकारों के बगैर मुमकिन नहीं है। वो वसाइल हयात को फराहम करते हैं, बाज़ारों को कायम रखने में लोगों को ज़रूरियात का सामना उनकी जहमत के बगैर फराहम कर देते हैं। ये ताजिरों का बड़ा रोल है। आखिर में अदना तबका आता है और उस तबके की इमदाद व इआनत अज़बत ज़रूरी है। खुदा के यहाँ सब की गुंजाइश है, हाकिम पर सबका हक कायम है। हाकिम जितनी भी भलाई कर सकता है करता रहे, मगर इस बारे में अपने फ़र्ज से वो ओहदा अपने फ़र्ज से वो हट नहीं सकता जब तक तौफीक इलाही की दुआ के साथ हक ही पर साबित कदम रहने की कोशिश करे, चाहे हक आसान हो या मुश्किल। अल मुख्तसर ये है कि जो लेटर में जिस पहलू पे गुफ्तगू हुई वो बहुत अहम था और लेटर वो बहुत अहम है, गुफ्तगू ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये हम लोगों ने अपने एतबार से जिक्र किया। अब अगर कोई मैनेजमेंट का काम करना चाहता है, कोई और कुछ, कोई इदारा बनाना चाहता है, कोई अपने घर के निज़ाम खानवादे या फैमिली के कवानीन इस लेटर से क्या निकल सकते हैं, मैनेजमेंट के कवानीन इस लेटर से क्या निकल सकते हैं, और बहुत से अलग अलग उन्वान इससे निकल सकते हैं। और गुजारिश अक्सर लोगों से यही रहेगी, जो भी सुन रहे हैं उन लोगों से गुजारिश यही रहेगी, अगर मुमकिन हो तो इसको आप फिर अपने एंगल से पढ़ें, और पढ़ने के बाद सिर्फ उसे बस एक पढ़ा और मजलिस की तरह सुना और निकाल दिया नहीं, बल्कि कलम का आगाज उठाकर उसे एक जगह पॉइंट टू पॉइंट जमा करें। और फिर अगर सारे लोग इस तरह से 2, 4, 5 लोग तैयार हो जाएं तो हम लोग एक हफ्ता उन्हीं की उस तैयार की हुई चीज को सुनेंगे,
और उसको जमा किया जाएगा, और कहीं ना कहीं उसे अगर बहुत अच्छा रहा तो इंशाल्लाह उसे प्रिंट वगैरह छोटे से एक ब्रोशर टाइप में भी आदमी या ऑनलाइन टाइप करके दिया जा सकता है। इस तरह से काम हो सकता है। मेरी बात यहीं पे ख़त्म होती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।